नमस्कार। अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए सुनिए। तो आज का हमारा टॉपिक है अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए सुनिए। देखिए, जिसकी आंखें होती हैं वह देख सकता है, लेकिन हर समय जो देखता है वह उस वस्तु को तथा अपने आसपास के लोगों को निरख और परख नहीं सकता। अब जिसके पास कान होते हैं, है ना, जिसके पास कान होते हैं वह सुन सकता है। तो अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भी कुछ सुन सकता है उसे वो समझ भी रहा है, यह कोई जरूरी नहीं है। देखने का मतलब निरखना नहीं, और सुनने का अर्थ यह नहीं कि वह बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहा है, अर्थात वो ध्यान से उसे सुन रहा है। जब तक आप निरखना और परखना दोनों ध्यान से सुनना नहीं सीख लेते, तब तक आप अपना सूचना आधार व्यापक नहीं बना सकते। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सफलता का सूत्र के लिए सूचना आधार महत्वपूर्ण है, जैसे कि सक्सेस। अब फेफड़ों से सांस ली जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग फेफड़ों की कुल शक्ति का 1/3 ही प्रयोग कर पाते हैं। हमारे फेफड़ों के गहरे तल तक ताजी हवा जा ही नहीं पाती है। जैसे कि अब फेफड़ों की पूरी क्षमता का उपयोग वही ही लोग कर पाते हैं, या वे ही लोग कर पाते हैं जो नियमित रूप से दौड़ते रहते हैं, है ना, दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं और व्यायाम करते हैं। इसी प्रकार अधिकांश लोग समझने और निरखने की जो अपनी कुल क्षमता के एक अंश का ही प्रयोग करते हैं, वे उस फोटोग्राफर से अधिक होते हैं जो फोटो खींचते समय, जब फोटोग्राफर एक फोटो खींचता है तो फोटो खींचते समय कैमरे को फोकस करने का कष्ट नहीं करता। अगर हम फोटोग्राफर अगर फोटो खींचते समय फोटो पर फोकस नहीं करेगा तो क्या फोटो अच्छी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। जब किसी चीज के करने का तरीका ही सही नहीं है तो उसका परिणाम सही कैसे हो सकता है? यही बात स्मृति के लिए भी या याद करने के लिए भी खरी उतरती है। जब हम किसी चीज को ध्यान से देखते या सुनते या समझते तो फिर क्या होता? तो वो मन पर प्रभाव छोड़ती है। तो अब जैसे किसी चीज को देखते हैं या समझते हैं या सुनते ही नहीं हैं या सुनते हैं, तो वो मन पर कैसे प्रभाव छोड़ सकती है? अर्थात नहीं छोड़ सकती। अब परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि उनकी स्मृति कमजोर होती है, उनकी याददाश्त कमजोर होती है। वे अपनी परीक्षा में कम अंक पाते हैं क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं। अब सुना ही नहीं तो वो करेंगे कैसे? उनकी स्मृति कमजोर होती है, और स्मृति कमजोर होने के कारण वो अपनी परीक्षा में भी अच्छे अंक नहीं ला पाते। इसी प्रकार जीवन की परीक्षा में भी वो कैसे हो जाते हैं? पीछे रह जाते हैं। अब हर व्यक्ति सुनना और समझना सीख लेता है, ठीक। अब उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है और समय बैंक से उसे शानदार सफलता का पुरस्कार प्राप्त होता है, जो किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब प्रश्न उठता है कि क्या आप अच्छे श्रोता हैं? क्या आप अच्छे श्रोता हैं? कुछ युवक जो होते हैं वायरलेस ऑपरेटर के पद के लिए साक्षात्कार, जो एक उदाहरण बता रही हूं मैं, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। एक बार क्या होता है, कुछ युवक होते हैं, कुछ नौजवान होते हैं, वो वायरलेस ऑपरेटर के पद के लिए, एक पद है ये, के लिए इंटरव्यू की प्रतीक्षा में बैठे थे। अब वे लोग आपस में क्या कर रहे थे? सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। केबिन के बाहर बैठे थे वो इंटरव्यू के लिए, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, भाई नंबर आएगा तो हम जाएंगे। अब
क्या होता है, बात करते करते दूसरी बातों पर उनका ध्यान बहुत कम था। मतलब वो अपने बातों में इतने ज़्यादा मगरूर थे कि उन्हें और जो बाहर जो कोई भी आवाज़ें आ रही थी उनको उनको कोई भी चीज़ें ध्यान से नहीं सुन रहे थे। ठीक, तो उनका ध्यान नहीं था और चीज़ों पर। जैसे ही एक अन्य लड़का कमरे में प्रविष्ट किया, जैसे ही एक लड़का था, वो अन्य लड़का कमरे में जैसे ही प्रवेश करता है, उसे तुरंत ही साक्षात्कार वाले दफ्तर से डा डा डिटा डी डा की ध्वनि लाउड स्पीकर पर सुनी। ठीक, वह ऑफिस में गया तुरंत ही और कुछ मिनट बाद मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। अब बाहर प्रतीक्षा करे युवकों में से एक युवक ने बोला, उसने कहा, तुम हमसे पहले भीतर कैसे चले गए? हम यहाँ कितनी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन आप पहले चले गए। तो उस युवक ने कहा, तुम में से कोई भी यहाँ नौकरी पा सकता था यदि तुम मोर्स कोड में लाउड स्पीकर पर होने वाली घोषणा को ध्यान से सुनते। उसने बोला कि भाई अगर तुम इसको ध्यान से सुनते, जो घोषणा हुई थी, तो शायद आप इस नौकरी को पा लेते। अब तो फिर वो बोलते हैं कि घोषणा, कौन सी घोषणा? घोषणा में क्या कहा गया था? उन्होंने बोला कि जो प्रथम प्रत्याशी इस घोषणा को सुने, उन्होंने कहा था कि जो प्रथम प्रत्याशी इस घोषणा को सुने वह ऑफिस में आए और अपनी नौकरी को प्राप्त कर ले। उसने ऐसा बोला था घोषणा में, है ना। तो अब क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि सुनने का महत्व कितना होता है। लाउड स्पीकर में यही बोला गया था, भाई जो भी नौकरी चाहता है आप जल्दी से आइए, इस घोषणा को सुने और तुरंत अंदर आए और अपनी नौकरी पाए। लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं था, उनको बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था कि ये बाकी की आवाज़ें क्या हो रही हैं। वो अपनी बातों में इतने बहुत ज़्यादा तल्लीन थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुनने का महत्व कितना होता है। उन साक्षात्कार देने वालों की तरह हम में से बहुत से जीवन भर कान से यह तो सुनते हैं कि क्या कहा जा रहा है, पर उस पर ध्यान नहीं देते। अब ऐसे ही एक बार क्या होता है, एक बार एक अध्यापक होते हैं। अध्यापक जो होते हैं विद्यार्थी से कहते हैं कि तुम इस अनुच्छेद को पढ़िए इसे। अब उस युवक ने वैसा ही किया, उसने अपना अनुच्छेद पढ़ना शुरू कर दिया। अब अध्यापक ने बाद में उससे उस अनुच्छेद में कही गई बात, जो अनुच्छेद में था वही बात उसने बोला, वो अपने शब्दों में सुनाइए, अपने शब्दों में हम बताइए आपने क्या पढ़ा था। अब क्या बोलते हैं, युवक ने उत्तर दिया, मुझे खेद है श्रीमान, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। मतलब मैंने पढ़ा तो है लेकिन इतने ध्यान से नहीं पढ़ा कि मैं आपको इस चीज को समझा सकूं। अक्सर क्या होता है, अक्सर हम अपना बहुत सा समय इस बात में खराब कर देते हैं कि दूसरों ने क्या कहा। इसका कारण यह है कि हमने बात को ध्यान से सुनना सीखा ही नहीं है ना। अगर हम किसी बात को ध्यान से सुनेंगे तो शायद हमको सफलता ज्यादा मिलेगी, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ हो। ठीक, तो इसीलिए हमें सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। हमें ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे जब हम उस चीज को कर पाएंगे। जैसे ही अब आपके अध्यापक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, कक्षा में जैसे ही प्रवेश करते हैं आप ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाएं कि क्योंकि अगर शुरू का हमारा छूट जाएगा तो बाद में हम उसे नहीं समझ पाएंगे। अब क्या होता है, अब सुनना किसको पसंद करते हैं, है ना। तो क्या होता है, जैसे ही आपके अध्यापक आए, प्रोफेसर आए, कक्षा में प्रवेश करते ही ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाएं, और वरना विषय का जो प्रारंभ होता है उसको समझने से आप चूक जाएंगे। और अगर आप प्रारंभ भी नहीं सुन पाएंगे तो आपको अंत और जो मध्य वाला है उसको तो सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। जीवन का एक महत्वपूर्ण सच यह भी है कि हम उसी से पढ़ पाते हैं या सीख पाते हैं जिसे हम पसंद करते हैं।
हमको पढ़ना उसी से अच्छा लगता है, हम समझते भी उसी की बात को हैं जिसको हम पसंद करते हैं। ठीक, अब या फिर जिसका हम सम्मान करते हैं, हम उसकी हर बात मानते हैं। अतः जब भी आप स्कूल में अपनी कक्षा में या कॉलेज में अपने व्याख्यान कक्ष में होते हैं, हाँ, तो यह आपके हित में है कि आप वक्त के प्रति सम्मान और रुचि व्यक्त करें। ठीक, इससे आप में क्या होगा, इसमें आपकी रुचि बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेट बढ़ेगा। अब देखिए, अपने जो ध्यान को इधर उधर दौड़ाने की जगह वक्ता के कथन पर केंद्रित करने के लिए उसकी बातों को कॉपी में लिख लेना चाहिए। जैसे कि हमारे टीचर कभी पढ़ाते हैं, हमारे अध्यापक कभी पढ़ाते हैं, प्रोफेसर, तो उसकी बात को, या हम किसी मीटिंग में बैठे होते हैं तो मीटिंग में अपना डायरी जरूर लेके जाना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको हमको हैंड टू हैंड लिख लेना चाहिए। क्योंकि वी आर नॉट कंप्यूटर, है ना, हम लोग कंप्यूटर तो है नहीं कि हमारे ऊपर लोड हो जाएगा सब कुछ, हमें याद रहेगा, नहीं, सारी चीज़ें याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, हमें उनको मेन पॉइंट होते हैं उनको याद लिख लेना चाहिए। और आपके घर लौटने पर, और वही जो टिप होती है, जो निर्देश होते हैं, जो हमने जो मेन पॉइंट लिखे हैं, वो हमें संकेत का काम करेंगे, अर्थात हमारे बिगड़े हुए कामों को बिगड़ने से बचाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए दिशा निर्देश थे। यह स्मरण कराएंगे, यह याद कराएंगे कि वक्ता ने कक्षा में क्या कहा था, है ना। तो वक्तव्य के अंत में यदि आपका कोई संदेश या शंका हो तो उसे दूर कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए। ठीक, तो इसीलिए हमको हमेशा क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, चाहे हम मीटिंग में हो और चाहे हम अपनी कक्षा में हो, और मेन पॉइंटों को याद कर लिख के और फिर उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक, और ध्यान से सुनने का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे तो जब भी हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा हमारी बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएंगी, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहेगा कि हमें करना क्या है। तो मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।